बेटा जो हम लोगों ने चैप्टर 4 पढ़ा था, ठीक है, इसके बाद जो ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड पढ़ा था, इसके बाद हम लोग ये पोयम पढ़ेंगे अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। ऐसा है कि इसके पहले के कुछ चैप्टर्स हैं, पोयम हैं, जो कट करा दिए गए, मैंने छोड़ दिया है क्योंकि सीबीएसई के अकॉर्डिंग वो सिलेबस से हटा दिया गया है, ठीक है, इसलिए मैंने उसको नहीं पढ़ाया। इस पोयम को पढ़ाने के बाद आपका हाफ ईयरली का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो जो मैंने पढ़ाया है बस उतना ही आएगा। तो इस पोयम में देखेंगे कि पहले टाइटल को देखते हैं कि अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। लीजेंड मतलब होता है एक सच्ची कहानी, सच्ची चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो मतलब कि ट्रेडिशनल स्टोरी, जो सच्चाई हो, ठीक है। और नॉर्थलैंड एक जगह का नाम है। तो इन द पोयम नरेट्स द लीजेंड ऑफ एन ओल्ड लेडी। इस पोयम में हम लोग एक ओल्ड लेडी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हु एंग्रीड सेंट पीटर बिकॉज ऑफ अ ग्रीड, जिसने सेंट पीटर को गुस्सा दिलाया था अपने लालच की वजह से। क्योंकि इस स्टोरी में ये है कि एक संत रहते हैं, संत पीटर, वह एक दिन बहुत भूखे रहते हैं। वो भीख मांगते हुए लेडी के घर जाते हैं। वो लेडी केक बना रही होती है। वह उससे सिर्फ एक टुकड़ा मांगने के लिए कहते हैं, लेकिन वह नहीं देती है, जिससे कि सेंट पीटर को गुस्सा आ जाता है और वह उसको सिन करते हैं, मतलब श्राप दे देते हैं कि वह वुड पिकर बन जाए। तो यही स्टोरी आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो मैंने समरी समझा दिया है, अब बस मैं आपको स्टोरी बता रही हूँ उसकी, पोयम की क्या है। और नॉर्थलैंड में बहुत दूर दूर तक जो है, वहाँ पे क्या है कि दिन बहुत डेज आर फ्यू, दिन छोटे होते हैं, नाइट्स बहुत लंबे होते हैं। और नाइट इतने लंबे होते हैं कि आप उन्हें सो के नहीं बिता सकते। मतलब एक सोने की कैप होती है ना, फिक्स टाइम कि आप 7 घंटे 8 घंटे सोएंगे, 10-12 घंटे नहीं सोएंगे, ठीक है। तो वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेनडियर टू द स्लेज, वहाँ पे क्या होता है कि बहुत बर्फ़ गिरने लगती है जब, तो वहाँ पे रेंडियर एक डियर जैसा ही होता है, वो स्लेजेस का काम करता है। और जो बच्चे हैं वो वहाँ पे काफ़ी फ़नी दिखते हैं। क्यों? क्योंकि ठंड पड़ने की वजह से, बर्फ़ गिरने की वजह से वह भालू जैसे दिखाई देते हैं, उनके जैसे ही कपड़े पहन लेते हैं, ठीक है। और उसी समय वहाँ के मतलब बताया जा रहा है कि वहाँ के बच्चों को एक फेमस क्यूरियस स्टोरी सुनाई जाती है, जो कि एक लेडी के बारे में है। तो वो ये स्टोरी सच्चाई तो नहीं लगती, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ये वहाँ की ट्रेडिशनल स्टोरी है। तो ये यहाँ पे स्टोरी देखिए, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, कि क्या स्टोरी थी जो वहाँ के बच्चों को सुनाया जाता है। और इस कहानी से बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो बताता है कि एक समय की बात है, एक सेंट पीटर थे जो पूरे वर्ल्ड में यहाँ वहाँ घूम रहे थे। और घूम घूम के क्या करते थे, प्रीचिंग करना, मतलब उपदेश देते थे, ठीक है। और ही क्या डोर ऑफ कॉटेज, एक दिन की बात है कि वह एक समय एक कॉटेज, मतलब एक झोपड़ी कह सकते हैं, कॉटेज के डोर पे आते हैं, पूरी दुनिया में यहाँ वहाँ घूमते हुए। वहाँ पे एक छोटी सी औरत होती है जो कि केक बना रही होती है। हर्ट मतलब होता है भट्टी पे केक बना रही होती है, ठीक है। एंड बीइंग फन विथ फास्टिंग, और फास्ट होने की वजह से उन्हें कैसा लग रहा होता है संत को कि फेंट हो जाए, जैसे बेहोश होकर गिर जाएंगे और चक्कर आ रहा होता है। तो और उन्होंने उस लेडी को देखते हैं कि वो केक बना रही होती है, उससे कहते हैं कि उन्हें सिर्फ एक सिंगल वन, मतलब सिर्फ एक पार्ट, एक छोटा सा टुकड़ा मांग रहे होते हैं उसको, ठीक है। मतलब उसको कहते हैं कि तुम मुझे केक का एक छोटा सा टुकड़ा दे दो। उसके बाद देखिए क्या है कि सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक, मतलब जब वो सोचती है कि वो उसको केक मांगने आया है, तो वो सोचती है कि वो छोटा सा केक बनाएगी फिर से और उसको देगी, ठीक है। लेकिन जब वो केक बना के देने के लिए जाती है तो उसको लगता है इतना बड़ा टुकड़ा वो किसी को कैसे दे सकती है। उसके बाद वो क्या करती है कि मतलब दूसरा आटा गूँथने लगती है स्मॉल केक बनाने के लिए। लेकिन जब वो बन के तैयार होता है तो उसको समझ में आता है कि तो पहले जैसा ही बड़ा है, और मैं इतना बड़ा केक या इतना बड़ा चीज़ किसी को कैसे दे सकती हूँ, ठीक है। उसके बाद वो एक और छोटा सा स्कार्फ ऑफ डो, मतलब एक और छोटा सा आटा लेती है, फिर केक बनाने के लिए रखती है, ठीक है। और वो एकदम हल्का वेफर जैसा बनाती है, झिल्ली जैसे एकदम पतला पापड़ जैसा बना के देती है। उसके बाद भी उसको एहसास आता है कि नहीं, ये बहुत बड़ा है, मैं इतना बड़ा केक किसी को नहीं दे सकती। फिर क्या सोचती है, देखिए वो लेडी, फॉर शी सेड मेक केक दैट सीम टू स्मॉल, मतलब कि यह केक, वो सोचती है कि यह केक मेरे खाने के लिए तो बहुत ही स्मॉल है, लेकिन किसी को देने के लिए बहुत ही बड़ा है। इतना देखने के बाद सेंट पीटर को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो उनको भूख लगी होती है, भूख से परेशान होते हैं, उन्हें बार बार चक्कर जैसा आने लगता है, वो फेंट होने लगते हैं, इसलिए। एंड स्योरली सच अ विमन वॉज एनफ, और उस विमन की जो ऐसी हरकत थी वह उस संत को गुस्सा दिलाने के लिए पर्याप्त थी। प्रोवोक मतलब किसी को गुस्सा दिलाना, ठीक।
आगे देखिए। एंड ही सेड यू आर फॉर टू सेल्फिश, और वो सन उसको गुस्से में बोलते हैं कि तुम तो एक ह्यूमन के फॉर्म में या ह्यूमन के भेस में बहुत ज़्यादा ही सेल्फिश हो। ठीक है, तुम्हारे पास खाने के लिए है, रहने के लिए घर है, अपने आप को गर्म करने के लिए फायर है, उसके बाद भी तुम इतनी सेल्फिश हो। तुम्हें ह्यूमन नहीं होना चाहिए, तुम्हें तो एक पक्षी होना चाहिए। ठीक है, जिसे बहुत ही थोड़ा सा खाना मिलना चाहिए खाने के लिए। और कैसे मिलना चाहिए कि जब तुम पूरे दिन तक किसी लकड़ी में बार बार छेद करती रहो। बोरिंग मतलब होता है बार बार होल करना, जैसे लकड़ी पे होल करते हैं ना बर्ड्स, तो ऐसे ही कि तुम लकड़ी में बार बार ऐसे ही होल करती रहो, वो करती रहो, तब तुम्हें बहुत थोड़ा सा खाने के लिए मिले। तुम्हें वैसे ही बर्ड होना चाहिए। देन अप सी वेंट टू द चिमनी नेवर स्पीकिंग अ वर्ड। उसके बाद वो चुपचाप कहाँ चली जाती है? चिमनी के पास चली जाती है। और चिमनी के पास जाने के बाद वो बिना कुछ बोले अपनी चिमनी मतलब जहाँ भट्टी के पास वापस चली जाती है। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्ली अ वुड पिकर और सी वॉज चेंज टू अ बर्ड। और उसके बाद वो चेंज होकर क्या बन जाती है? वुड पिकर बन जाती है और वो उड़ जाती है झोपड़ी के छेद से, मतलब झोपड़ी में ऊपर रूफ पे कुछ छेद बना होता है वहाँ से। आगे थोड़ा और है ये स्टोरी, देखिए कि सी हैड अ स्कारलेट कैप, मतलब कि वो अपने हेड पे जो कैप लगाई होती है वो वहीं पे छूट जाता है, जो वो कपड़े पहनी रहती है बाकी वो सब वहीं पे जल जाते हैं। जल के एकदम ब्लैक कलर के फ्लेम के मतलब कोल बन जाता है, कोयला काला हो जाता है जो भी कपड़े वगैरह वो पहनी रहती है, क्योंकि अब कपड़े पहन के तो चिड़िया बनेगी नहीं वुड पिकर। ठीक है, तो और सभी कंट्री में जो स्कूल बॉय हैं हर एक बच्चों को उसकी स्टोरी सिखाई जाती है और सभी बच्चे ये देखते हैं कि वो जो चिड़िया है वह एक वुड पे बैठी रहती है, क्योंकि वह वुड पिकर बन जाती है और वो पेड़ों पे या इधर उधर रहती है दिन भर। वो बोरिंग करके, बोरिंग मतलब लकड़ियों में छेद कर करके खाना खाती है। बस ये स्टोरी इतनी ही थी। ये स्टोरी जो लिखे हैं वो फोबे कैरी ने लिखा है, इसमें कोई एक्सरसाइज नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन आंसर है। तो हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे पीडीएफ में। ठीक है, थैंक यू।